जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मिसिंग नंबर 2 के बारे में कि अगर आपके न्यूमरोस्कोप में 2 नंबर मिसिंग है तो एग्जैक्टली क्या करना है, किस तरह से करना है, वो सारी चीजें कि आप अपनी दिनचर्या में क्या चेंज लेकर आएंगे, अपने हाथ में क्या पहन सकते हैं, अपने घर में क्या कर सकते हैं, एग्जैक्टली क्या करना है। ये जो 2 नंबर की एनर्जी अगर ये लाइफ में मिसिंग है तो इसके लिए क्या करना है। तो सबसे पहले आपने वो देख रखा होगा कि भाई मिसिंग नंबर, अगर 2 मिसिंग नंबर होता है तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो एक चीज मैं हर बार बोलूंगी, बार बार बोलूंगी कि अगर आपको वो मिसिंग नंबर की प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो रेमेडी तभी करनी है, दवाई तभी लेनी है जब मर्ज हो। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो दवाई नहीं लेनी है। तो बात करते हैं कि अगर 2 नंबर मिसिंग होगा तो क्या करेंगे। सबसे पहले अगर 2 नंबर मिसिंग है तो आप सिंपली रात में जाएंगे बाहर, रात में इन द सेंस कि जब चंद्रमा की रोशनी निकलती है, स्पेसिफिकली पूर्णिमा के दिन जरूर करना कि जब पूरा चांद हो तो आप बाहर जाएंगे और 5-10 मिनट वो चंद्रमा की रोशनी में बैठेंगे। मतलब अपने शरीर के अंदर शरीर को अलाउ करेंगे टू रिसीव दैट, जो एक विजिबल हमारा ल्यूमिनरी है उसको विजिबली अपने शरीर के अंदर जाने देंगे। 2 नंबर जहां पर मिसिंग होता है उनके लिए बहुत ही रामबाण की तरह काम करती है ये रेमेडी। आपको चंद्रमा की रोशनी में जाना हमेशा सुख देगा, फल देगा, और आपके अंदर जो कहीं ना कहीं वो इमोशनल इनसिक्योरिटीज होती है ना, जब 2 नंबर मिसिंग होता है तो वो जो इमोशनल इनसिक्योरिटीज होती हैं उनको हील अप करने की कोशिश करेगा। जब 2 नंबर मिसिंग होता है तो कई बार हम बहुत जल्दी कोई डिसीजन ले लेते हैं या फिर डिसीजन ले ही नहीं पाते हैं, मतलब एक्सट्रीम में चले जाते हैं। या तो डिसीजन बहुत जल्दी हो रहा है या तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा, मतलब या तो एनालिसिस हो ही नहीं रहा या फिर इतना एनालिसिस हो रहा है दैट लीड्स टू पैरालिसिस, मतलब काम ही नहीं हो पा रहा है। तो ये जो 2 नंबर है, जो इमोशनल इम्बैलेंस फील करते हैं आप लोग, ये जो 2 नंबर ना होने की वजह से या फिर कई बार 2 नंबर ज्यादा होने की वजह से भी ये चीजें जो देखने में आती हैं कि अगर 2 नंबर की रिपीटिशन बहुत ज्यादा हो जाए तो भी ये चीजें ज्यादा, मतलब ओवर इमोशनल हो जाता है बंदा। ये रेमेडी दोनों में काम करेगी। आपको सिंपली जाकर चांद की रोशनी में थोड़ी देर बैठना है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ये करना है। और आपके आसपास में अगर कोई ऐसी रिवर है जहां पर जिसकी एक रिलीजियस इंपॉर्टेंट है, वहां पर पूर्णिमा वाले दिन जाकर स्नान करना है। अब जैसे हम जहां रहते हैं वहां से गंगा जी पास है, मतलब इतनी भी पास नहीं है, हम नोएडा में रहते हैं, मतलब मैं नोएडा में रहती हूँ और गंगा जी मतलब हरिद्वार यहाँ से 3.5-4 घंटे का रास्ता है। तो कोशिश करते हैं कि पूर्णिमा वाले दिन गंगा जी में स्नान हो सके तो बहुत बढ़िया। तो आप जहां पर भी रहते हैं वहां पर आसपास में कोई भी ऐसी अगर नदी है जिसका रिलीजियस, माइंड माय वर्ड अगेन, ऐसी कोई भी नदी में नहीं लेकिन जिसका रिलीजियस इंपॉर्टेंस है आपके कल्चर में, आप उस नदी में स्नान कीजिए। वो जो आपको इनसिक्योरिटीज है ना, इमोशनल इनसिक्योरिटीज 2 नंबर के लैक की वजह से, या तो बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हो या फिर डिसीजन ही नहीं ले पाते हो या फिर हमेशा किसी और के ऊपर निर्भर करते हो अपने खुद के डिसीजंस के लिए, वो सारी चीजें आपको एकदम कैंसिल होती हुई दिखाई देंगी। आप सिंपली एक छोटा सा ये उपाय करना स्टार्ट कर दो, मजे ना आ जाएं तो कहना लाइफ में, लिटरली में मजे आ जाएंगे। उसके बाद हम बात करें अगर रिलेशनशिप्स में, तो रिलेशनशिप्स में मून क्या है, मून हमारी मदर है। हम चाहे बाहर जितना मर्जी जो मर्जी कर लें, लेकिन अगर अपने घर में अपनी माँ का आदर नहीं कर रहे हैं तो चाहे जितना मर्जी आप कर लो, अगर ईश्वर ने आपको 2 नंबर नहीं दिया है और आप यहाँ पर अपने घर में जो साक्षात मून का कारक है माँ, उनकी भी आप अवहेलना कर रहे हो, उनकी बात नहीं सुन रहे हो, तो जितना मर्जी आप रेमेडीज कर लो, ये बात मैं साफ सीधी बोल रही हूँ, बहुत क्लियर बोल रही हूँ, जितनी मर्जी आप रेमेडीज कर लो वो उनका इम्पैक्ट नहीं आएगा। क्योंकि एक तरफ आप बाहर जाकर मून लाइट अपने शरीर को रिसीव करा रहे हो और दूसरी तरफ अपनी एथर्नल बॉडी से आप क्या कर रहे हो, अपनी माँ को, कई बार हम गलत बोल जाते हैं, नहीं बोलना चाहिए। अगर 2 नंबर ऑलरेडी नहीं है या 2 नंबर की अधिकता बहुत ज्यादा है तो ऐसे लोगों को, ऑल्दो अपने माँ बाप की बात ना सुनना, उनकी बात ना मानना, इसका इम्पैक्ट हमारे सबकी लाइफ में आता है। लेकिन जहां पर 2 नंबर मिसिंग हो उनकी लाइफ में बहुत जल्दी उनको इम्पैक्ट दिखाई देता है। माँ के मन से कभी भी बददुआ नहीं निकलती, लेकिन स्टिल अगर आपने उनको इतना रुला दिया है कि कभी उन्होंने गलती से भी कुछ नेगेटिव मन में आ गया तो वो सच हो जाता है आप लोगों के लिए। तो इसीलिए कोशिश कीजिए, इंसान है ना, वो भी इंसान है, हो सकता है, तो कोशिश कीजिए कोई ऐसी बात ना करें जिससे कि उनका दिल दुखे। उसके बाद अगर 2 नंबर मिसिंग है, अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में 5 क्लियर स्टम्प्स रख दें।
सिंपली 5 क्लियर स्टम्प्स रख दें, ये मैजिकली काम करते हैं, लिटरली में मैजिकली काम करते हैं। 2 नंबर नहीं है, जितना आपको हमेशा ही फील होता है ना, जब 2 नंबर नहीं होता ना, तो हमें लगता है कि यार सपोर्ट नहीं मिल रहा है लाइफ में ना, वो एक सपोर्ट की कमी है। अगर मेरे को शायद थोड़ा सा सपोर्ट मिलता ना, तो मैं और ज़्यादा उठ सकता हूं। आपको ना कहीं अपने हर डिसीजन में एक सपोर्ट की जरूरत होती है, तो वो जो सपोर्ट आप ढूंढ रहे हैं ना लाइफ में, वो ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाएगा। चाहे वो ईश्वर से मिले, चाहे वो किसी इंसान के रूप में मिले, लेकिन वो आपको मिलना शुरू हो ही जाएगा, एंड दैट इज फॉर द श्योर। नॉर्थ वेस्ट में क्लियर स्टम्प्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि क्लियर स्टम्प्स वैसे भी बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल स्टोन है, कोई भी अपने घर में रख सकता है, लेकिन अगर आपका मिसिंग नंबर 2 है तो आप नॉर्थ वेस्ट में रखिए, ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। उसके बाद आप अपने हाथ में क्या पहन सकते हो, अगर आपका मून का नंबर 2 नंबर मिसिंग है तो आप मूनाइट पहन सकते हो। इसको सेलेनाइट भी कहते हैं, इसको मूनाइट भी कहते हैं। तो आप मूनाइट पहन सकते हो अपने हाथ में, एंड यू फील इमोशनली सिक्योर। अच्छा, मूनाइट के बारे में एक चीज बता देती हूँ। मूनाइट एक ऐसा अकेला पत्थर है जो कि इमोशनल होता है। हम इस पत्थर को इमोशनल क्यों कहते हैं? क्योंकि बाकी सारे जो भी पत्थर हैं, आप उनको रगड़ लो, घिस लो, कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। ये बहुत थोड़े स्ट्रांग होते हैं, पत्थर का मतलब ही स्ट्रांग है ना। लेकिन मूनाइट ऐसा पत्थर है जिसको बड़ा हैंडल विद केयर होता है। ये इसको अगर आप ऐसे रगड़ के भी देखोगे ना, मूनाइट को, ये मूनाइट नहीं है, ठीक है, आप इसको रगड़ कर भी देखोगे तो उसमें से ऐसे चूरा निकलने लग जाएगा। मतलब उसको अगर आप हार्म करोगे तो वो फटाफट से हार्म हो जाएगा। ये मन की तरह है, बड़ा सॉफ्ट है, ठीक है। अगर आप मूनाइट पहन के बहुत ज्यादा इमोशनल डिस्टर्ब हो जाते हो, या रो देते हो, या बहुत ज्यादा नेगेटिविटीज हो जाती हैं आपके अराउंड में, तो भी ये टूट जाता है। तो मूनाइट को पहनने का जो तरीका है वो ये है कि आप इसे मंडे को पहनेंगे, सुबह 5 से 7 बजे के बीच में पहनेंगे। किसी भी हाथ में पहन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि लेफ्ट में पहनना है, राइट में पहनना है। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, आपके हाथ से लगा हुआ होना चाहिए और एनवायरनमेंट में शो होना चाहिए, और इसको थोड़ा सा केयर चाहिए। जब आपको लगे कि आपका कुछ ऐसा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनवायरनमेंट में हो आप, तो कोशिश करिए कि आप अपने मूनाइट ब्रेसलेट के साथ रहें, इसे उतारें नहीं, क्योंकि वो जो भी चीज़ें नेगेटिव होंगी वो ये एब्जॉर्ब कर लेगा और आपकी ऑरा को नेगेटिव नहीं होने देगा, ठीक है। ये नहीं कि अरे टूट जाएगा, इसको उतार के रख दो, नहीं, आपकी ऑरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस मूनाइट से। तो 2 नंबर की रेमेडीज आपको समझ में आ गई। अच्छा, अगर 2 नंबर मिसिंग है तो आप ये भी देखिएगा कि आपके घर के नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट ना हो। अगर नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट है तो वहां पर आपको नॉर्थ वेस्ट के टॉयलेट की रेमेडी करनी होगी। क्या रेमेडी करनी होगी? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगी। मैंने ना पूरा सिखाया है कि किस तरीके से नॉर्थ वेस्ट में अगर टॉयलेट है तो उसकी रेमेडी कैसे होगी और किस तरह से होगी। एक वाइट कलर की टेप से आप चारों तरफ, टॉयलेट के चारों तरफ आप वाइट कलर की टेप लगा देंगे तो नॉर्थ वेस्ट की रेमेडी हो जाती है बेसिकली, ठीक है। तो ये सारी की सारी रेमेडीज आप कर सकते हैं अगर 2 नंबर मिसिंग है। 2 नंबर मिसिंग होने की वजह से वो इमोशनल इनसिक्योरिटीज, डिसीजन ना ले पाना, किसी के ऊपर डिपेंड करना कि ये बताएगा तो हम ये कर देंगे, या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल अप्स एंड डाउन्स फील करना, ये कॉमन है, ठीक है। और अगर आपको भी ये प्रॉब्लम अभी फिलहाल चल रही है तो ये सारी रेमेडीज आप कर सकते हैं, यू विल फील कंप्लीटली गुड आफ्टर दिस, ठीक है। चलिए, तो अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिसिंग नंबर 3 के साथ, ठीक है। जय श्री राम।